जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महासचिव डॉक्टर सत्येंद्र यादव के नेतृत्व में मंदिर बचाओ जमीन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में डॉक्टर सत्येंद्र यादव और उनकी टीम के द्वारा गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और 10 अक्टूबर को पनागर बस स्टैंड में एक दिवसीय धरने में शामिल होने के लिए क्षेत्रवासियों से आग्रह किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों का भी भारी समर्थन डॉक्टर सत्येंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं, मंदिर बचाओ जमीन बचाओ। बड़ा गजब का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि राम मंदिर बनाएंगे और हमारे यहाँ का क्षेत्र का विधायक मंदिरों की ज़मीनों में, मंदिरों के ट्रस्टों की ज़मीनों पर, स्कूलों की ज़मीनों पर, चरनोई की ज़मीनों पर, शासकीय शालाओं में और तो और मरघटाई तक की ज़मीनों में हेर फेर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जमीनों का बंदरबाट भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग ग्राम बमनौदा में जनसंपर्क कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मजाक देखने में यहाँ पर ग्राम में मिला है, जिससे साबित होता है कि न केवल गला खराब है, न केवल कान खराब है, बल्कि इनकी बुद्धि भी खराब हो चुकी है। अब सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि 3000 रुपये लाडली बहनाओं को दिया जाएगा और यहाँ की दीवारों में लिखा है कि 300 रुपये मिलेंगे बढ़कर। कैसे गजब गजब के नमूने, कैसे गजब गजब के कार्टून जनप्रतिनिधि चुनकर या कहें कि ईवीएम की कृपा दृष्टि से पहुंच रहे हैं, इसके जीते जागते उदाहरण पनागर विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आम जनता इन सब लोगों से त्रस्त हो चुकी है, इस पूरी व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी है। हम लोग पूरे जीवन बोलते आते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें। ये कैसे लुटेरे लोक शासन में काबिज हो चुके हैं जो मंदिरों तक को लूट रहे हैं। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी इस देश के मंदिरों में जब आक्रमण करते थे तो केवल दान पेटी लूटते थे, भगवानों पर चढ़े हुए आभूषण लूटते थे। जो उनसे भी बड़े डाकू आ चुके हैं कि जो मंदिरों की जमीनों तक को और मंदिरों को ही नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। और उससे भी ऊपर बड़ा मजाक कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी करते हैं। क्षेत्र के एक नौजवान ने, लकी पटेल ने, जब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस खबर को प्रसारित किया तो उसके खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी गई। मैं समझता हूं कि आज क्षेत्र का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान लकी पटेल की राह पर चल निकला है और सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पर इन सबके घपले उजागर कर रहा है। अब देखते हैं कि शासन प्रशासन में इन हरामखोर जनप्रतिनिधियों में कितनी ताकत है, वो कितनी FIR कराते हैं और देखते हैं कितनी जेल, इनकी कितनी ऊंची जेल है, कितने लोगों को बंद कर पाते हैं, कितने लोगों की इस लोकतंत्र में आवाज दबा पाते हैं। अब तो यह देखना बाकी है। मैं क्षेत्र के हर एक नौजवान को, हर एक जागरूक नागरिक को, हर एक माता बहन को आमंत्रित करता हूं कि हम लोग सब लोग 10 तारीख को पनागर की स्टैंड में उपस्थित हों और इस भ्रष्टाचार की, इस चोरियों की, इन मंदिरों के लुटेरों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के तत्वाधान में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। कैलाश चंद्र जैन अध्यक्ष ने बताया कि हमारे समाज की बिटिया श्रीमती नीता जैन, जिसका विवाह विपुल जैन से लगभग 7 वर्ष पूर्व हुआ, ससुराल वाले कई वर्षों से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व उसके साथ और उनके 4 वर्ष के बेटे के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई, जो कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसकी FIR लाटगंज थाने में दर्ज की गई है। हम सभी लोग आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। थे और क्या मांग रहे हैं? मेरी बड़ी दीदी के ससुराल वालों ने उन पे मारपीट की है, तो उसके विषय में हम लोगों ने लाटगंज थाने में उनकी FIR दर्ज करवाई थी। उसी का ज्ञापन देने हम लोग SP ऑफिस आए हुए हैं। मेरी दीदी की शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी, उनके ससुराल वालों द्वारा, जिनके पति श्री विपुल जैन, ससुर श्री शीलचंद जैन, सासू माँ कमला जैन और ननन सरिता जैन, संजय जैन, जिन्होंने उनको और उनके 5 साल के बेटे को बहुत बेदर्दी से मारा है। इसकी शिकायत हमने लाटगंज थाने में दर्ज करवाई है। हम SP ऑफिस अपनी न्याय की गुहार करने आए कि उसको उचित न्याय मिले मेरी बहन को। अभी आपकी बहन कहाँ पे है? बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये किस बात को लेकर के? मारपीट के लेकर। उसको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। हम लोग ने 2 दिन उसको विक्टोरिया हॉस्पिटल में रखा, वहां से उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया। मेडिकल में उचित इलाज न मिलने के कारण हम लोग उसको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए, जहां अभी उसका इलाज चल रहा है। किस बात को लेकर मारपीट की गई? दहेज को लेकर। उससे आए दिन पैसों की डिमांड करते आए शुरू से। उसको हमसे डरा धमका के रखते थे। जब भी वो कुछ बताने की कोशिश करती थी या हम लोग से बात करने की कोशिश करती थी,
उसको मारा पीटा जाता था, उससे कहा जाता था अपने घर में या किसी भी रिश्तेदार से किसी से भी संपर्क ना रखे वो। 3 साल से हमारी बहन का हम लोग से कोई भी संपर्क रखने नहीं दिया उन्होंने, ना उसको मोबाइल देते थे ना उसको बाहर जाने देते थे। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? और क्या नीति चाह रहे जैन, हैं? डॉक्टर नीति जैन। मैं चाहता हूँ कि उसको संपूर्ण न्याय मिले, मैं न्याय की गुहार करता हूँ, उसको व उसके बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक जैन है। को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। आज हम इस मामले को लेके आए। हमारे समाज की एक बिटिया है जिससे 5 से 7 साल से उस पर अत्याचार हो रहा है। उनके ससुराल वालों के द्वारा घर में बंद करके मारना पीटना और ये बोलना कि अगर तुमने अपने घर में परिचित किसी को बताया तो तुम्हारे भाई या परिवार के किसी भी सदस्य को हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसलिए यहाँ पर आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा के पास कि ये 1 तारीख को उनके पास लाड़गंज थाने में की गई कंप्लेंट, जो आज तक पीड़ित के पक्ष में जिनने ये कृत्य किया है, मारा पीटा और प्रताड़ना दी है, उनके विरोध में अभी तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ये 1 तारीख से अभी तक, तो हमने कल लाड़गंज थाने भी टीआई साहब के पास गए थे, वो नहीं थी वहाँ, उनको वहाँ बुला के सब चीज़ बताई, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो इस तरीके के इस परिवार ने कृत्य किया है उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम घर में दबिश दी जाए, उनको उठा के लाए। इस तरीके से कार्रवाई के लिए हम एसपी साहब के पास आए हैं कि उचित कार्रवाई। वैसे कहा जाता है कि घर पे वो नहीं मिल रहे हैं, फरार हैं या घर में ताला लगा है, वहाँ पे आपके समाज के लोग भी कह रहे हैं। अब तो पुलिस ने उनको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हमने भी इस मामले में इंक्वायरी की तो पड़ोसी को कहना है कि ताला बाहर से लगाया गया है, बाकी परिवार पूरा अंदर है। पीड़ित और लड़की एक विडम्बना ये भी है कि जिस परिवार पे ये आरोप लगाया गया, जिसने ये कुंठित कार्य किया है, उनकी दुकान लाड़गंज थाने के जस्ट सामने है। दुकान कल भी खोली थी, परंतु पुलिस विभाग ने दुकान में भी दबिश नहीं दी। बच्ची का कहना है उसके ऊपर इसके पहले भी उन्होंने एक दो बार और अटैक किया है, तब उन्होंने कार्रवाई कभी भी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई होगी क्योंकि बच्ची ने परिवार वालों का किसी को कुछ बताया नहीं। वो चाह रही थी कि जैसा चल रहा धीरे धीरे सही हो जाएगा, परंतु जब अत्याचार की परिसीमा बढ़ी तो फिर उससे सहन नहीं हुआ, तो उसने अपनी 2-4 फोटो अपने भाई को और मामा को भेजी। तो भाई और मामा जब जागृत हुए तो फिर उनके घर जाके उस बच्ची को वापस लेके आए। तो बच्ची को लेके आए, उस स्थिति में बच्ची चलने लायक भी नहीं थी। फिर उसको सीधे थाने ले गए, विक्टोरिया ले गए। विक्टोरिया में 2 दिन एडमिट रही। विक्टोरिया वालों ने फिर उसको मेडिकल रेफर किया। मेडिकल में भी कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई, तो फिर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया परिवार वालों ने। अभी कहाँ पे है बच्ची? अभी बच्ची बॉम्बे हॉस्पिटल में है, गोल बाजार में। मैं सुजीत जैन, दिगंबर जैन, पंचायत सभा का उपाध्यक्ष। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारी समाज में ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोगों की जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए समाज इनकी घोर निंदा करती है। इसके लिए आप लोग कहाँ? इसके लिए हम आज एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी साहब के पास ज्ञापन देना, उनसे समय लिया गया था, हम इसलिए आज एसपी ऑफिस यहाँ पहुंचे। भैया अभी आप आओ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।